बैरियर टाउन कराची की मार्केट की सिचुएशन को इस पूरे 2-3 महीने में थोड़ा सा इवेल्युएट आपके सामने करें, क्योंकि जो लोग भाई टाउन कराची की न्यूज़ेस सुन सुन के परेशान हो चुके हैं, न्यूज़ेस को देखते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, पहले तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि बैरियर टाउन कराची की जरूरत है। जितनी तबाहकुन वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, दिन भर कोई ना कोई नया रोड खोद के जो है लोगों को तंग किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि लोगों को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छी सोसाइटी की जरूरत है, जहां हर चीज सही तरीके से मेंटेन हो, लोग इज्जत से जिंदगी गुजार सके। तो मलिर एक्सप्रेसवे आपके सामने मौजूद है। मलिर एक्सप्रेसवे की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, बोर्ड भी अब बैरियर टाउन कराची का लग चुका है और आने वाले वक्तों में ये भी आपका रेडी हो जाएगा। तो जो एक मेन चीज जो हम अक्सर बताते हैं लोगों को, जो लोगों को शायद समझ नहीं आती, कि रेट सिर्फ बैरिया का नहीं, डीएचएस सिटी का भी ड्रॉप है। उसका मेन रीजन पेट्रोल एक्सपेंस है। लोगों को यहाँ पर नजर आता है कि यार पेट्रोल बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए वो यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाते। चाहे चीज सस्ती है महंगी है ये एक अलग बात होती है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उस डिस्टेंस को खत्म किया जा रहा है। डीएचएस सिटी की भी मार्केट उसी तरीके से ड्रॉप है जितनी बैरियर टाउन कराची की ड्रॉप है। बैरिया के ऊपर मामला कितने खराब हैं, आए दिन कोई ना कोई मसले आ जाते हैं, समझ में आता है। डीएचए के कौन से हालात खराब हैं? डीएचए के तो कोई हालात खराब नहीं, फिर भी उसकी मार्केट ड्रॉप है। तो इसलिए एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब बात करते हैं मार्केट ड्रॉप क्या है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जो लोग रिसर्च करते हैं, जो इन बातों को समझते हैं कि यार कुछ नहीं होना, वो जब रिसर्च करने के बाद सामने आते हैं तो पता ये लगता है कि प्रेसिडेंट 1 में उनको विला चाहिए। उन्होंने fake.com पे एक जगह देखा हुआ था, उनको कॉर्नर का विला बेहतरीन सा 4x8 के टाइल लगे हुए, बंदा दे रहा है 2 करोड़ रुपए में, 2.5 करोड़ रुपए में। तो वो कहते हैं यार 2.5 करोड़ मांग रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टियां भी लोग 6 करोड़ मांगते हैं, एंड में डील 4 करोड़ में कोट होती है, तो ये 2.5 मांग रहा है, कितने में दे देगा? 1.5 में दे देगा, 1.25 में दे देगा, चल 2.5 में ही दे देगा यार, तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो यहाँ रियलिटी चेक करता है तो पता लगता है कि भाई वो बेसिकली 6 और 8 की चीजें लगाई हुई होती हैं, जो कि fake.com हम उसको कहते हैं। वो उसको इलेबरेट में ज्यादा क्या करूं, वो फिर डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार मार्केट तो कोई गिरी हुई नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि मार्केट गिरी हुई है। पुराने रेट से नए रेट से कंपेयर करें तो 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए स्टार्टिंग में रेट ड्रॉप है, इसको हम गिरावा कहते हैं। हाँ, बैरियर की इतनी बैड न्यूज आने के बाद आपके हिसाब से मार्केट उतनी ड्रॉप नहीं हुई, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि हाँ ये चीज नहीं हो सकी। लेकिन जो स्टार्टिंग के मामलात है उसमें डील्स हो रही हैं, लोग ले रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि यार डिसीजन ले लो। 6-8 महीने का शायद गैप रह गया मलिर एक्सप्रेसवे को यहाँ से कनेक्ट करने में, तो जितनी जल्दी हो सकता है वो अपनी प्रॉपर्टियां बेच के लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। विलास बिक रहे हैं, अपार्टमेंट बिक रहे हैं, नया टावर 25-26। इस मुश्किल हालात में बैरिया ने पोजीशन अनाउंस किया है। बैरिया अपनी डेवलपमेंट को रोक नहीं रहा, बेशक अपने स्टाफ को कम किया है उसने, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो उसकी लाइबिलिटीज हैं, जो उसके काम है, जो डेवलपमेंट है, वो सब कुछ अपनी जगह कर रहा है। परफॉर्मेंस में मैं कह सकता हूं कि ठीक है भाई 5% कम आ गया, इतना तो राइट है कि भाई इतनी सख्तियों के बावजूद काम इतना हो रहा है, लेकिन रिहाइश के एतबार से चीजें बहुत बेहतर हैं। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। बात हम करते हैं, जो लोग खफा होते हैं, जो लोग डिसअपॉइंट हैं, वो है आगे के प्रेसिडेंट्स वाले। आगे के प्रेसिडेंट्स वाले, क्योंकि सेम चीज, जैसे मैं मेन गेट पे रहने वाला बंदा मेन गेट से 18 किलोमीटर दूर जाने से पहले ट्रेवलिंग की वजह से सोच रहा हूँ ना मेरा कॉस्ट लग रही है, अदरवाइज वहां पर चीजें बहुत सस्ती सस्ती हैं। लेकिन ये सब चीजें भी आहिस्ता ही आहिस्ता, जैसे जैसे फ्रंट की चीजें और महंगी होंगी, आपकी चीज भी उसी के हिसाब से महंगी हो जाएगी। ये पेट्रोल का एक्सपेंस एनीवेज इस जगह पर एलिमेंट रहेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो वो भी एनीवेज बढ़ जाएगा। यहां पर डिमांड आज भी है, 1 में हो, 4 में हो, 6 में हो, 1000 गज हो, 2000 गज हो, फार्म हाउसेज हो, 8-9 करोड़ के हो, स्पोर्ट्स सिटी विला आप देख लें, बेशक आपको सस्ता मिलता है, मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल जो एक 75, एक 80, एक 85 के रेट थे फ्रंट के विलाज में, आज भी एक 90, एक 95 के रेट में मौजूद है। तो ये सब चीजें आप लोगों की समझने की है, घबराने की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जिन जिन लोगों के पास होल्डिंग पीरियड है, मैं जानता हूं वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, वो इस उम्मीद में कि इंशाल्लाह चीजें बदलेंगी, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस इसकी बैरियर टाउन कराची की इंशाल्लाह कोई खत्म नहीं कर सकता। ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसने दूसरों को काम करने का सिखाया कि भाई काम इस तरीके से भी होता है। तो इसलिए आपने एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है,
आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हाँ बदनाम हो चुका है, बहुत सारे मामलात हो चुके हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जब क्वालिटी की बात आती है, फिनिशिंग की बात आती है, तो आपने सही ऑप्शन चूज किया हुआ है। शायद प्रॉफिट में लेट सवेर हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह आपको जरूर इस चीज का बेनिफिट जरूर मिलेगा। और लास्ट में जो लोग साल साल से वर्किंग कर रहे हैं विलाज में, इस उम्मीद में कि यार अगर मैंने 1,90,00,000 की प्राइस देखी थी और मैंने कहा था कि यार मार्केट गिरेगी और 1,70 1,60 में आ जाएगा, यकीन जाने आज भी उस रेट पे आपको नहीं मिल सका, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ना ले, ये बिक जाएगा, रेट ऊपर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शायद किसी और वजह से इंतजार कर रहे हैं, आपके पास पैसे जेब में नहीं है इसीलिए आप इंतजार कर रहे हैं। जिसकी जेब में पैसे होता है ना, जो लोग यहाँ ले रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो भी बहुत रिसर्च करने के बाद डे एंड पे डिसीजन ले लेते हैं। तो अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत खुदा हाफिज।